हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ठीक है, लास्ट नाइट उनकी थिंकिंग क्या थी आपको लेकर, उनकी सोच में क्या चीज़ चल रही थी। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो सभी तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात की थिंकिंग क्या चल रही थी, आपके पर्सन के सोच में क्या चल रहा था कल रात। चलें, दी मैजिशियन। कल रात आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। ठीक है, सिक्स ऑफ वैंड, वो अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। कल रात वो सोच रहे थे इस सिचुएशन में सक्सेस कैसे आ सकती है उनकी ज़िंदगी में। वो अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे जो उनको आपके साथ मिलती है। ठीक है, एक नाइन ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज लियो सेजिटेरियस, और यहाँ पर मैजिशियन के साथ यहाँ पे कोई हो सकता है वर्गो हो सकता है। ठीक है, एंड फाइव ऑफ कप्स, आपके पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब थे कल रात। ठीक है, कल रात काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब थे, इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। वो आपके साथ अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ देखना चाहते हैं। कल रात उनकी जो सोच थी, उनकी लाइफ में जितने भी हर्डल्स हैं उनको ख़त्म करने की सोच रहे थे, जितनी भी रुकावटें हैं उनको एंड करने के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कल रात के उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बिहेव कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में एक इमोशनल लॉस और डिटैचमेंट आ गई। उन्होंने अपनी चॉइसेस में से जो उनको टाइम अपनी प्रायोरिटी लगती थी, उन्होंने उस वक्त उन सब चीज़ों को चूज़ किया है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं उनको क्या डिसीजन मेकिंग क्या करनी चाहिए, किस टाइम वो उस टाइम वो डिसीजन मेकिंग कर नहीं सके आपके मामले में। आपके जो भी आपकी सिचुएशन है वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सके। उन्होंने हमेशा आपको जगल किया है अपनी दूसरी सिचुएशन के साथ, जिसमें आप बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको आपको वो जो टाइम आपको देना चाहिए था वो अपनी लाइफ में आपको दे नहीं पा रहे थे। कल रात वो अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में आप ऐसा हो सकता है कुछ कोई नाराज़गी हो, लेस टू कांटेक्ट हो, और अगर आप कांटेक्ट में भी हैं उनसे, बहुत ज़्यादा आप लोग के एक बात अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो वो चाह रहे हैं आप लोग के सिचुएशन में किसी ना किसी तरीके की क्लैरिटी आए। सन के साथ यहाँ पर टू ऑफ कप्स, क्योंकि वो इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको इक्वली एक यहाँ पर क्लैरिटी लाकर आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। अ, आपको बहुत क्लियर विजन से सोच रहे थे कि आपके साथ उनकी फैमिली, अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी लाइफ उनकी उनकी इन फ्यूचर उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होगी अगर आप उनकी ज़िंदगी में होते हैं। उसमें कितनी हैप्पीनेस होगी, कितनी क्लैरिटी होगी, कितना वो आगे खुद को जो उनको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है जो आप उनको हमेशा प्रोवाइड करने के लिए होंगे, तो वहाँ पर आगे विक्ट्री विक्ट्री होगी। लेकिन उसके साथ यहाँ पर टू ऑफ कप्स भी है, टू ऑफ पेंटिकल भी है। बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम वेस्ट किया है अपने दूसरे ऑप्शंस में, दूसरी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा उन्होंने दूसरी चीज़ों को वक्त दे लिया। ऐसा हो सकता है किसी की लाइफ में कोई पेंटिकल वाइज प्रॉब्लम हो, किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो अपनी फैमिली वाइज भी और पेंटिकल वाइज भी। कोई आप लोग का कास्ट या कल्चर डिफरेंस हो जिसकी वजह से पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहे हैं आपके पर्सन कि आपको अपनी लाइफ में कैसे लाएंगे। लेकिन अब वो कोई ना कोई डिफेंसिव जो उन्होंने टाइम आपके साथ जितना डिफेंसिव रहना था वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक सेम पेज पे आना चाह रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट एक कन्वर्सेशन चाह रहे थे कल रात आपके पर्सन। और आपको कहीं ना कहीं देख रहे थे कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो उनके लिए आपसे अच्छा कोई लाइफ पार्टनर या आपसे अच्छा कोई एक एक साथ चलने वाला पर्सन, एक इतना जितना आप उनके साथ जो कोऑपरेट करते हैं, जो आप लोग की एक जो आप लोग का जो एक बाउंड है
वो और मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में उनको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। जहाँ पर वो जब भी वो देखते हैं कि उनके साथ कोई होना चाहिए था, तो वो सिर्फ आपको सोचते हैं। कल रात वो सोच रहे थे जितनी भी प्रॉब्लमिस्टिक चीज़ें, जितनी भी मेंटली स्टकनेस है, उनकी उनको उनको एंड करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं वो आपके साथ। ठीक है, कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पार्टनर सोच क्या रहे थे इस आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। क्लैरिफाई मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल। आपने बहुत वेट किया आपने इस पर्सन का, कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि आपने जितना बहुत इंतज़ार किया, जितना इंतज़ार आपने किया कोई और नहीं कर सकता था। इन सब सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपने जितना साथ उनका दिया, आपने हर अच्छे बुरे में उनका वक्त वक्त में साथ दिया। किसी ना किसी वे में आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कांटेक्ट में नहीं है और अगर कांटेक्ट में है तो चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब आपसे लड़ना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा क्लियर है। फूल एक बिगनिंग की एनर्जी है, एक स्टार्ट की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे थ्री ऑफ सूट, हार्ट ब्रोकन है। जो भी पास्ट में चीज़ें आप लोग के बीच होती रही, ठीक है, जो आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, अब उनको इतने सालों में जाके जो डिस्टेंस उन्होंने डिफेंसिव रह रह के क्रिएट करा, वो अब उसको फील कर पा रहे हैं। हार्ट ब्रोकन है, उस जो उन्होंने जितना रेजिस्ट करना था उन्होंने आपको कर लिया, अब बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनके रेजिस्ट करने की वजह से पहले तो आप उनसे लड़ते थे, जब वो आपको अपने आप से दूर करते थे, बहुत इरिटेट होते थे, बहुत उनके पीछे भागने की कोशिश करते थे, बहुत फेड अप हो जाते थे। वो सब सोच रही हैं, और अब वो सोच रहे हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करते, कोई आपके एक्ट में ऐसी बात नहीं है कि आप उनको चेस करें या उनसे कांटेक्ट करना चाहें। अब आप उन जो उनका बिहेवियर था, आप उन सब चीज़ों के आदी होते चले गए। ठीक है, अब आपको अब आपको फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब मैं इंतज़ार भी करूँ तो बेकार है वो इंतज़ार, ये पर्सन नहीं आता मेरी तरफ, कांटेक्ट में नहीं आता, या मेरी तरफ अप्रोच करने की कोशिश नहीं करता, या मुझसे एक जो इसकी ज़िद थी, जो इसकी एक ज़िद में ज़िद थी, या तो कोई आप लोग का एक आर्गुमेंट था जो आप पास में किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे करते थे, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते थे, आप कांटेक्ट में रहना चाहते थे, या तो आप मिलना चाहते थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेजिस्ट पे रहा है। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा ना आपको आपको आपका जो पास्ट का जो जो भी चीज़ें रही हैं, इमोशनली ये आपसे उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सका जिस तरीके से इस पर्सन को होना चाहिए था। ठीक है, आप वेट कर करके इस पर्सन का थक गए कि कभी कोई टेक्स्ट करे, कभी कोई कॉल करे, आप ही कर लेते थे थक हार के, लेकिन अब आप नहीं कर रहे। ये पर्सन आपकी तरफ कोई टेक्स्ट करना चाहता है, आप वेट कर रहे हैं लेकिन अब शो नहीं करते। ठीक है, अब आप बताते नहीं है कि ये आप इसका वेट कर रहे हैं। सेवन ऑफ वैंड, वर्क पुट ऑन करना चाहता है, फाइट करना चाहता है, ये रिलेशनशिप के लिए आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है। फोर ऑफ सोर्ड के साथ 24/7 आपके बारे में सोचता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अब आप इसकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। एट ऑफ कप्स, आप जितना वेट कर चुके हैं अब आप सिर्फ वॉक अवे करेंगे। अब इसका वेट करने की इसको खुद भी फील हो रहा है कि ये अंदर से फील कर पा रहा है कि अब आप ये जितना ही वेट कर ले आप नहीं होते, या तो आपके साथ जैसे कनेक्ट होना चाहता है, एक हार्ट टू हार्ट जो रिलेशनशिप आप जो पास्ट में चाहते थे अब वो बनाना भी चाहता है, तो आप नहीं बना सकते। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, टूटा हुआ है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। जब तक इसको होश आया है, जब तक ये इसने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, तो चीज़ें एक एंड पॉइंट पर हैं, ख़त्म होने के कगार पर हैं, क्योंकि उनकी जब बेस ही बहुत ज़्यादा कच्ची होगी तो वो गिरना ही था। ठीक है, वो फाउंडेशन गिरनी ही होती है। जब बेस हमारी मजबूत नहीं होती तो चीज़ें ख़त्म ही होनी होती हैं। इमोशनली आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा गैप है। अभी जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव मूड पर ये पास्ट में रहा है, अब फाइट करना चाह रहा है। ठीक है, सोच रहा है क्या करना चाहिए, किस तरीके से कनेक्शन में आपके साथ आना चाहिए, क्या ऐसा स्टेप ले कि आप इसके साथ कनेक्शन में आ सकें। वर्क पुट ऑन करना चाहता है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ये ज़िद में रहा है, बहुत ज़्यादा ये डिटैच रहा है, तो अब आपको फील करना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिटी है किसी अगर अगर
इसको ऐसा लगता था आपके साथ सक्सेस नहीं मिल पाएगी, इसको इसके लाइफ गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, तो इसको क्लैरिटी मिली है आपके साथ। ये बहुत ज़्यादा इसको क्लैरिटी मिली है कि सक्सेस मिल सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। ये अब फ्यूचर को क्लियरली देख पा रहा है आपके साथ, इसलिए बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन हार्ट ब्रोकन है। यहाँ पर चीज़ें जब ख़त्म हो गई तब इसको यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज़, कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है, अदरवाइज नज़र नहीं आ रहा था। एलिमेंट ऑफ पेंटिकल, कोई कॉल टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट इन द कोल्ड, बहुत ज़्यादा अकेला है, एक साइलेंट मोड पर है, लोगों से बहुत ज़्यादा इसने डिस्टेंस बना लिया है, आपके साथ एक रिकंसाइलेशन चाहता है। थ्री ऑफ कप्स, ठीक है, एंड टेन ऑफ कप्स, बिल्कुल आपके साथ जब ये कनेक्शन में आएगा तो खुद हील हो जाएगा, ठीक है। ये सोच रहा है आपका इसका साथ होना बहुत ज़रूरी है। दी हर्मिट, कोई यहाँ पर वर्गो हो सकता है। और दी हैंगमैन, आपकी सिचुएशन काफ़ी टाइम से हैंग है। डेथ, डेथ पॉइंट पे है, चीज़ें एक एंडिंग पॉइंट पर हैं। दी हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को यहाँ पर इस सिचुएशन में, अगर इसने स्टेप नहीं लिया तो यहाँ पर एक कम्प्लीटली एक एक यहाँ पर माहौल लग जाएगी एंडिंग की, ठीक है। दी हेरोफेंट एंड विजडम गेन हो रहा है इसको पर्सन को कि रिलेशनशिप में अब कुछ बाकी नहीं बचा, अगर इसको इसको बचाना है तो इसको टेन ऑफ सोर्ड, बिल्कुल मैंने कहा, इसको समझ में आ रहा है यहाँ पर अब कुछ बाकी नहीं बचा, यहाँ पर हर चीज़ एंड हो चुकी है। एलिमेंट ऑफ कप, अगर इसको इसको इस रिलेशनशिप को बचाना है तो इसको यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा, या तो इसको कोई ऐसा कोई एक स्टेप लेना पड़ेगा जिससे ये अब जाहिर कर सके कि ये कितना इंटरेस्टेड है रिलेशनशिप को बनाने में यहाँ पर, ठीक है। इसने जो डिफेंसिव रह के जो इसने आपको आदत बना दी ना इसके ना होने की, हर हर सिचुएशन को अकेला फेस करने की, तो अब इन सब चीज़ों से इसको अब डर लग रहा है, क्योंकि ये इसका दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि अब ये आपको फील नहीं कर पा रहा, आप सच में अब बिल्कुल डिटैचमेंट पे आ चुके हैं। अब आप इसको ऐसे क्रेव नहीं करते जो पास्ट में करते थे, आप पहले ऑब्सेसिवली इसको अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, अब आप अनकंडीशनली हो चुके हैं। अब आप सोचते हैं ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, आता है तो ठीक है, वरना आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं। आप न्यू किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, जो आपको खुशियाँ प्रोवाइड करे, जो आपके साथ ऐसे रहे जैसे आप उसके साथ रहना चाहते हैं। आप एक सेम लेवल का पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ इसको मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे पास्ट में, आप सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है? एक स्टेबिलिटी, एक कंप्लीट पर्सन। तो ये देख पा रहा है, सब सोच रहा है, आपके बिहेवियर में जो चेंजिंग्स आई हैं उसको ये इसने नोट कर रहा है, आपको स्टॉक करता है। कल रात इसने स्टॉक भी किया है आपको, ठीक है। आपको देख करके आप इसके बिना अपनी लाइफ को अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा आप गुजार रहे हैं, आपको इसकी क्या आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों को आपकी ज़रूरत होगी, लेकिन किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है। किसी को आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों को आपकी ज़रूरत हो सकती है, इस पर्सन को आपकी नीड हो रही है, क्योंकि अपने इमोशनली इतना ब्रेक डाउन है इसके पास, इतना टावर मोमेंट आया हुआ है, सारी इसकी फीलिंग्स बिखरी हुई हैं, सबको इकट्ठा करना चाहता है। इसका ये पैशनेट है आपके लिए, एक पैशन फील करता है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ठीक है। ये आपको अप्रोच करेगा क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर अब एंडिंग आ चुकी है, आप लोगों की चीज़ें स्टक रहकर यहाँ पर कब एंड हो गया पता भी नहीं चला। इस सिचुएशन में ये कब ख़त्म हो गई सिचुएशन खामोशी से, पता भी नहीं चला। आप पहले बहुत शोर मचाते थे, पहले आप बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे चीज़ों को बनाने के लिए, इस पर्सन से बात करने के लिए, लेकिन कब आप खामोश हो गए और कब ये खामोश एक खामोशी ये एंडिंग में तब्दील हो गई, नहीं पता चला। अब इसको एहसास हो रहा है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। कल रात ये सोच रहा था पर्सन कि यहाँ पर फुल स्टॉप, आखिरी मोहर लग गई है, फुल स्टॉप लग गया है, यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। जितना आपने शोर मचा के इसको मनाने की, इसको संभालने की, इसको सँवारने की कोशिश करी, उतना ही आपसे दूर भागता गया। अब जैसे ही आप साइलेंट हुए हैं, अब इसको ऐसा लग रहा है ये खामोशी एक एंडिंग में तब्दील हो चुकी है, ठीक है। अब आप वर्क नहीं करना चाह रहे, अब आप इसके पीछे और नहीं भागना चाह रहे, अब आप इसको ये श्योरिटी नहीं देना चाहते कि ये आपके साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता है, या तो इसका फ्यूचर सिक्योर है। अब आप इसको ऐसी सिक्योरिटी नहीं दे रहे, ठीक है। अब आप इससे बार बार एक कमिटमेंट की डिमांड नहीं करते, या इससे बात करने की डिमांड नहीं करते। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर एक बड़ा चेंज है जो ये फील कर पा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। कल रात आपके पर्सन बहुत डीप थिंकिंग कर रहे थे, हम नहीं देखेंगे कल रात और क्या मेजरली सोच रहा था ये पर्सन, ठीक है। चलें चलें।
कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इस सिचुएशन के लिए? बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे थे। आपके साथ अब सक्सेस देख रहे हैं जब यहाँ पर एंड कर चुके हैं आप, ठीक है? आपका वेट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं है, ठीक है? आपको लगता है अगर नसीब में होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई नया आएगा। आपको आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में। इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ, जो भी आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू देगा, आप उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए ये पर्सन ये सब कुछ फील कर पा रहा है, जो इसकी आप जो इसको एनर्जी सेंड कर रहे हैं वो इसको मिल पा रही है कि आप डिटैचमेंट पे हैं, आपके इमोशनल आपके इमोशंस इसके लिए ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है? ग्रेटिट्यूड, कल रात ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था कि आप इसकी लाइफ में आए, चाहे आपने इसको पसंद किया, डिस्कवरी, ये अपने अंदर आप पैशन फील कर पा रहा है, इसको डिस्कवर हो रहे हैं, एक लव, एक पैशन आपके साथ जो ये फील कर पा रहा है। कल बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, मैंने कहा बहुत ज़्यादा अकेला है, एक अलोन टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, अपनी सेल्फ के साथ। ये डिस्पोंडेंस, इसको ऐसा लग रहा है सब इसने ख़राब कर दिया कल रात, डेस्टिनी। लेकिन फिर ये सोचता है ये सब कुछ डेस्टिनी में था। ये समझ नहीं पाता डिवाइन प्लान, जो ये अब जिस तरीके से ये अब समझ पा रहा है, आपको सोलमेट समझ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप दोनों का डेस्टाइन रिलेशनशिप है। आपको मनाने की पूरी एक इसने तैयारी कर ली है, इस रिलेशनशिप में एक इम्प्रूव या एफर्ट डालने की इसने पूरी सोच ली, क्योंकि इसका इस रिलेशनशिप को लेकर परसेप्शन चेंज हो रहा है। ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था कि आप इसकी ज़िंदगी में आए, आपने इसको इतना कुछ सिखाया, ये बहुत कुछ सीखा है आपसे, एक्सेप्ट करे ना करे। आपने जो इसको फील कराया वो कोई और फील नहीं करवा सका, क्योंकि आपने इसको हार्ट चक्र को हील करा। ऐसा हो सकता है इसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो, बहुत ज़्यादा ये रेजिस्ट इसलिए भी करता रहा है क्योंकि इसका हार्ट चक्र ब्लॉक था। ये फील नहीं कर पाता था, ना पैशन फील कर पाता था, ना लव फील कर पाता था, ना आगे इसको इसलिए कोई फ्यूचर दिखता था। देखिए, जब इंसान खुद एनर्जी वाइज एक इमोशनली कनेक्शन में होता है तब कोई एफर्ट करना चाहता है। अब डिस्कवर कर पा रहा है आपके एक डिस्टेंस होने के बाद इसके पास आपके लिए लव है, ये आपको मिस करता है। खाली इसका ना पैशन था ना कोई लस्ट थी, ये इसका लव था जो इसको अब फील हो रहा है, क्योंकि अब आप खामोश हुए हैं। ये आइसोलेशन में है, इस वक्त सोच रहा है, लोगों से कट ऑफ हुआ है, लोगों से अपने ना दिल की बात कर रहा है, ना फ्रेंड सर्कल में, ना फैमिली में। थोड़ा सा अपनी लाइफ को डिस्टेंस कर कर सोच रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसके नसीब में थे, जैसे आपका मिलना हुआ, सब कुछ सोच रहा था। कल रात जब आप फर्स्ट टाइम, आपका फर्स्ट मीटअप था, उस टाइम से लेकर कल रात की स्टोरी बहुत कुछ सोचता रहा है। इट मीन्स डेस्टिनी, इसको ऐसा लग रहा है कि आप डेस्टिनी में थे। ऐसे जिस तरीके से आप मिले बहुत वो डिफरेंट तरीका था। ऐसे शायद ऐसा हो सकता है कोई आप इंटरनेट के थ्रू मिले, अनएक्सपेक्टेडली मिले, क्योंकि आपने सोचा नहीं था कि आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे, या इसने नहीं सोचा था कि ये इतना फील कर पाएगा एक टाइम बाद आपके लिए। डेस्टिनी में, इसको ऐसा लग रहा है डेस्टिनी में था। परसेप्शन चेंज हुआ इसका इस रिलेशनशिप को देखने का, ठीक है? बहुत ज़्यादा ग्रीफ में था, इमोशनल था, ऐसा हो सकता है रो भी रहा हो, क्योंकि कोई ना कोई इमोशनल एक सैडनेस है इसके अंदर, ग्रीफ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, ठीक है? इसको ऐसा लग रहा है ये ब्लेम खुद पे ले रहा है कि अब जिसकी इसको ज़रूरत है वही चीज़ इसने खुद ख़राब करी है, तो न्यू क्रिएशन चाहता है इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं डिवाइन को ये भी फील करवा रहा था कि जब जितना आप साथ रहे इसके लिए, आप इसने बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, बहुत कुछ इसने अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ देखना शुरू करा है, अपने आप को हील किया इसने, ठीक है? जो भी इसकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी चल रही थी, उन सब, ये सोच रहा है जब ये आपसे मिला था ये कैसा इंसान था, और जब ये अब है तो बहुत डिफरेंट है, ठीक है? और सबसे पहले आपने इसका हार्ट चक्र हील करा है। आपने इसको कौन से ऐसे पुराने वूंड को हील करा है जिसकी वजह से ये सोच पा रहा था बहुत कुछ इस पर्सन ने मेरी ज़िंदगी में तब्दील किया है, मेरे पुराने ज़ख्मों को ख़त्म किया है, ठीक है? कल रात ये सोच रहा था कि आप इसके सोलमेट हैं, आप हैं सोल टू सोल जो इससे कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है इसका थर्ड आई चक्र कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। कहीं दो जगह इसकी हीलिंग चल रही है, एक थर्ड आई चक्र पे और एक इसके हार्ट चक्र पे, ठीक है? यहाँ पर इसका हार्ट चक्र हील हो रहा है और थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। अगर इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था तो डिवाइन कॉन्फिडेंस इसको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? आइसोलेशन में है, लोगों से कट ऑफ किया हुआ है, सिर्फ अपनी अपनी सुन रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुन रहा है, अपने पास टाइम जो इसने आपके साथ वक्त गुजारा उसको याद कर रहा था कल रात, ठीक है? ग्रीफ में था, जो इसने किया है वो उन सब चीज़ों को सोच रहा था, रो रहा था और नेगेटिविटी सोच रहा था कि मैंने इतना अच्छा रिश्ते को मैंने ख़राब किया, गलती मेरी थी, ठीक है? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा था कल रात ये।
स्टॉक कर रहा था, कहीं न कहीं से इसने स्टॉक किया है, आपको कहीं न कहीं से देखा है। तो इसको एक ऐसी फीलिंग हो रही थी कि इस पर्सन में सब कुछ था और मैंने इस पर्सन को ही गँवा दिया। ये पर्सन मुझे हील कर रहा था, इस पर्सन ने जो मेरी लाइफ़ में चेंज किया वो आज तक मैं किसी से कनेक्ट होके मुझे नहीं मिल पाया। 10 ऑफ सोर्ड एक एंडिंग समझ रहा था, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आपको मिलेगा लिंक कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है? इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पर भी आप लोग को रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? वहाँ पर शॉर्ट रीडिंग होती है। थैंक यू।